गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ठीक है, आगे देखिए कि हम आज वर्तिका का पाठ 4 संज्ञा पढ़ेंगे। बच्चों, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले या कोई भी पाठ शुरू करने से पहले हमारे मन में कुछ प्रश्न आते हैं कि वो कैसा है, क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब उठता है कि नहीं उठता। तो संज्ञा में भी आज हम संज्ञा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और संज्ञा के क्या क्या भेद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, चाहे किसी भी वस्तु का नाम होगा, या किसी भी स्थान, वस्तु कुर्सी मेज है ना, पुस्तक, स्थान आगरा, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, प्राणी कोई भी पक्षी या जानवर हुआ। ठीक है, भाव हमारी जो भी फीलिंग्स, इमोशन, मित्रता है, बुढ़ापा है, हंसना है, रोना है, खेलना है, आदि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद क्या हैं। संज्ञा के बच्चों 5 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें हमारी 4 चीज़ें आएंगी। प्राणी आएगा, वस्तु आएगी, स्थान आएगा और व्यक्ति आएगा। ठीक है, लेकिन वस्तु, स्थान, प्राणी और व्यक्ति, इन सब का क्या करेंगे? हम इन्हें नाम लेकर बुलाएंगे। यदि हम नाम लेकर नहीं बुलाएंगे तो ये सब जाति के अंतर्गत चली जाएंगी। इसलिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन चारों चीज़ों का नाम लेना ज़रूरी होगा। जैसे व्यक्ति है तो कौन सा व्यक्ति है, उसका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, मोर है तो मोर क्या है? विशेष प्राणी है। यदि मैं कह दूं पक्षी, तो पक्षी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं आएगी, कोई भी पक्षी हो सकता है। लेकिन यदि मैंने मोर, कबूतर, चील कुछ भी बोल दिया तो वो हमारा विशेष प्राणी हो गया। आगे चलते हैं हम रामायण। रामायण की जगह यदि मैं वस्तु बोल दूं या पुस्तक बोल दूं तो वो हमारी जाति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जाति। क्योंकि यदि अब मैंने यहाँ पर रामायण या महाभारत नाम ले दिया, महाभारत वाली पुस्तक है या रामायण है ये, तो यही सब क्या हो गया? हमारा विशेष वस्तु, यानी कि नाम दे दिया हमने। स्थान, ताजमहल है तो हमने स्थान का नाम दे दिया। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और तथा स्थानों के नाम का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। बच्चों, चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि इसमें कार बनी हुई है। अब मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है कार का कि ये इनोवा है कि ऑल्टो है, कुछ अलग अलग नाम नहीं दिए हैं कि बोलेरो है। मैंने सिर्फ कह दिया कार है ये। यदि मैं इसे नाम दे देती ऑल्टो तो ये विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता। यदि मैंने इसको सिर्फ कार के नाम से जाना तो ये कौन सी आ गई? जातिवाचक संज्ञा। नगर, यदि मैं कह दूं शुकुआबाद, जसराना, सिरसागंज, ये छोटे छोटे नाम दे दूं अगर मैं, तो वो नगर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं, तो वो सब क्या हो जाएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि मैंने नगर एक नाम दे दिया तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। तो जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, किस स्थिति में उसकी दशा कैसी, उसकी भाव कैसे, उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस आदि का पता चलता है, वो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा, ठीक है, व्यक्ति है बूढ़ा, वो कैसा हो गया? बुढ़ापा, उसकी दशा पता चल रही है, हमें उसकी स्थिति का ज्ञान हो रहा है। मित्रता है ना, हमारे भाव पता चल रहे हैं, फीलिंग्स हमारे बीच क्या है? फ्रेंडशिप है। ठीक है, वो भाववाचक संज्ञा हो गई। आगे देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्य यानी कि कोई भी लिक्विड फॉर्म, धातु मेटल, सोना, चांदी, ठीक है, अलग अलग हो गए, कॉपर है ना, सिल्वर, ये सारी चीज़ें। पदार्थ कोई भी खाद्य पदार्थ हो गया, मिट्टी हो गई, या कुछ भी हमारा हुआ, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे देखिए, समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूह हो या समुदाय हो, बात एक ही है। चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक की रिंग है, उसमें 4 1 2 3 4 ठीक है कीज है, उसमें नीचे लिखा हुआ है गुच्छा।
अगर मैं इनमें से 3 कीज निकाल दूं और सिर्फ एक हो जाए तो क्या वो गुच्छा होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्रुप जो होता है वो कई चीज़ों से मिलकर बनता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो वस्तु हो, अलग अलग चीज़ों से, कई सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। कभी भी एक से ग्रुप नहीं बनता। कक्षा है, यदि मैं कभी क्लास के बाहर लाऊं और एक बच्चे को खड़ा कर दूं और मैं पूछूं कि ये कक्षा है, नहीं, ये कक्षा नहीं होगी। क्यों? यदि मैं यही कहूँ, बहुत सारी क्लास की मैं बहुत सारी क्लासेस ला के खड़ा कर दूं और मैं ये कह दूं मैम बताओ ये क्या है, तो ये क्या एक पूरी क्लास कहलाएगी। मैम अलग अलग बच्चों का नाम तो नहीं लेंगी, ये पूरी 6 क्लास कहलाएगी। ठीक है। एक कम्युनिटी है, क्या कम्युनिटी कभी भी एक लोगों से मिलकर बनती है? नहीं बनती। कम्युनिटी में कई सारे लोग होते हैं। तो वही समूह, यानी कि कोई भी चीज़ जब बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है तो वो समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है।